आप अगर नौकरी चाहते हैं और नौकरी की तलाश के लिए वेबसाइट का सहारा ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ ठगी भी हो जाए और आपकी पूरी जानकारी किसी अपराधी तक भी पहुंच जाए। आज हर बेरोजगार को तलाश है नौकरी की। सरकारी नहीं तो किसी कंपनी में ही उसे नौकरी मिल जाए और यही सोचकर शुरू हो जाती है उसकी तलाश। लेकिन उसकी यह तलाश कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके जीवन से खिलवाड़ कर रही हो। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। साइबर क्राइम की दस्तक हर पढ़े लिखे बेरोजगार पर है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। साइबर विशेषज्ञों की माने तो इंटरनेट पर रोजगार की तलाश की जाती है तो खुल जाती है कई वेबसाइट्स, लेकिन इनके पीछे छुपा होता है अपराध का वह पन्ना जिसे हर कोई पढ़ नहीं सकता। इन्हीं वेबसाइट से चल रहा है आर्थिक रूप से ठगी का खेल। जो कोई इसमें फंस जाता है वह फिर बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पहले आती है फोन कॉल्स और मिलते हैं मैसेज, बस फिर शुरू हो जाती है ठगी की कहानी। इसमें क्या होते हैं, हमारे पास जैसे बच्चे हैं उनके पास कॉल्स और एसएमएस आते हैं और कॉल और एसएमएस में इन्हें बताया जाता है कि इनकी जॉब लगी है कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज़ में, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में इनकी जॉब लगी है और इन्हें बताया जाता है कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आप साइन इन करिए, साइन अप करिए। जैसे ये बच्चे साइन इन करते हैं इनको अपना रेज्यूम वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है और तभी कॉल आता है कंपनी की तरफ से कि अगर आप वेबसाइट में साइन इन करना चाहते हैं तो आपको रेज्यूम अपलोड करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जैसे 500 रुपये या 1500 रुपये। और ये पैसे आपको डालने पड़ेंगे सबसे पहले। और जैसे ही 1500 रुपये 500 रुपये बच्चे अपलोड करते हैं, पेमेंट करते हैं, तभी कंपनी बोलती है कि आप 1-2 बार प्रोसेस रिपीट कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा, जो कि गलत है। पैसा इनका कट जाता है, 2-3 बार कट जाता है। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट करवाते रहते हैं 3 या 4 बार। ठगी की दुकान चलाने वाली ऐसी कंपनियों की ओर से बेरोजगारों को जब फोन और मैसेज से नौकरी के संदेश आते हैं तो बेरोजगारों की खुशी का परवान नहीं होता। कंपनियों के कहे अनुसार वे पैसे भी जमा कराते हैं और इंतजार करते हैं नौकरी मिलने के संदेश का, लेकिन तब तक वे ठगे जा चुके होते हैं क्योंकि इसके बाद फिर नहीं आते कोई फोन कॉल्स या मैसेज। लोभ दिया जाता है कि आपको हमारी कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे जिसमें एयर टिकट मिलेगा आपको और एक सिक्योरिटी मनी आपको देना पड़ेगा कि आप हमारी कंपनी में ज़रूर आ रहे हैं, इसके लिए सिक्योरिटी मनी आप दीजिए। जैसे आप ट्रांजेक्शन पूरा करते हैं उनके बाद कोई भी कॉल, एसएमएस, ईमेल आना सब इनके बंद हो जाते हैं। इन कंपनियों का खेल यहीं खत्म नहीं होता। अब हम जो आपको बताएंगे उसे जानकर चौंक जाएंगे आप। कंपनियों को जो जानकारियां आप दे रहे हैं क्या वह सुरक्षित है? जी नहीं, अब वह भी सुरक्षित नहीं। सामने आया है कि ये कंपनियां पैसा कमाने के लालच में किसी भी शख्स की निजी जानकारियां तक बेच देती हैं। अब उन्हें खरीदने वाला अपराधी भी हो सकता है जो आपके जीवन से खिलवाड़ भी कर सकता है। एक दो एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, जैसे monster.com, naukri.com है। जैसे आप यहाँ पे अपना बायोडाटा अपलोड करते हैं, रेज्यूम अपलोड करते हैं, इन कंपनीज़ के पास आप लोगों का पूरा डाटा आ जाता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपका डाटाबेस मार्केट में सेल किया जाता है 50 पैसे में या 25 पैसे में डाटा सेल करते हैं और ये डाटा क्रिमिनल भी खरीद सकता है। तो जैसे आप बीटेक के स्टूडेंट का आप डाटाबेस सर्च करेंगे इंटरनेट पे, काफ़ी सारी कंपनीज़ का आपको नाम मिलेंगे जो डाटाबेस प्रोवाइड कराती हैं और ये कंपनीज़ अराउंड 14,000 रुपीज़ के अंदर लाखों डाटाबेस स्टूडेंट्स का सेल आउट करती हैं। तो यहाँ से क्रिमिनल भी वो डाटाबेस खरीद सकता है। चौंक गए ना आप? डाटाबेस बेचकर रुपया कमाने वाली इन कंपनियों को शायद इससे कोई सरोकार नहीं है
कि अगर कोई अपराधी इन्हें खरीद रहा है तो हश्र क्या होगा। हैरान करने वाली बात है कि देश में इस समय हजारों वेबसाइट्स ऐसी चल रही है जिनके माध्यम से यह खेल हो रहा है, लेकिन इन्हें रोकना नामुमकिन है। बस जरूरत है तो केवल सावधानी की। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।